हमारा बड़ा ही प्यारा साउंड श्री श्याम डीजे साउंड सूरजपुरा। उस समय जंगल बहुत थे महाराज, खूब अथाह जंगल था। अब तो जंगल ही नहीं बचे। लकड़ी गट्ठर काट के लाए और ला करके और गांव में एक जगह भजन चल रहे थे। वहीं भजन में नरसिंह जी बैठ गए, भजन होने लगे। भजन चलता जा चलता जा चलता जा। नरसिंह जी ठहरे, भगत आदमी, भजन में मन लग गया। तो आइए पहले एक भजन गा लेते, ज्यादा कथा लंबी हो जाएगी। नरसिंह जी भजन में बैठे, हम भी सभी भजन में बैठे। आइए बड़े भाव के साथ। ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हम भगवान के भजन कर रहे हैं और भगवान की कथा में बैठे हैं। और भगवान की कथा और भजन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे। अरे भगवान ने दो हाथ दिए, एक मुंह दिया। हमें ज्यादा म्यूजिक संगीत के साथ गाने की जरूरत नहीं है। ये तो मन की सुनता है। आप जहां बैठे हैं, अगर आप वहां गाओगे तो ये वहां से सुनेगा। इसको माइक से सुनाने की जरूरत नहीं है। तो जो जहां बैठे वो माइक से जो है हरि कीर्तन करें। ओम मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, भक्तों की सुनो पुकार। हरि आ जाओ एक बार। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछुड़े युग बीत गए। तुमसे बिछड़े युग बीत गए। तुमसे बिछुड़े युग बीत गए। तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे ठाकुर मुझसे रूठ गए। मेरे ठाकुर मुझसे रूठ गए। मेरे प्राणों के आधार, जय हो। मेरे प्राणों के आधार। हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार।
जन्म से तेरा हूँ। मेरी ही नैया लगाओ पार, मेरी ही नैया लगाओ पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद आपकी आती है, जब याद आपकी आती है, मेरे मन को बड़ा तड़पाती है। मेरे मन को बड़ा तड़पाती है। जब याद आपकी आती है, जब याद आपकी आती है, मेरे मन को बड़ा तड़पाती है। मेरे मन को बड़ा तड़पाती है। अब हो दर्शन दो साकार, अब हो दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। बोलो सावरिया से अपने एक काम करते हैं। अभी तो कथा का आज पहला दिन है, कथा 4 दिन और चलेगी। अब मेरा मंच इतनी ऊंचा बना दिया कि मेरे को ये पता नहीं चल रहा कि कोई कथा सुन रहा है कि नहीं। इसलिए काम करते हैं, अगर कोई एक शब्द अगर मैं 2 बार बोल दूं, ये अपने परिवार की सिक्योरिटी वाली बात है। भाई जो आज नहीं आए उनको कल क्या पता रहेगा। नहीं, आज जो आए उनसे अपना एक अनुभव कि एक शब्द को अगर मैं 2 बार बोल दूं तो आपको जो जहां बैठे हैं वहीं से राधे करके और मेरे को बताना है। मेरे को ये ध्यान में आ जाएगा कि हाँ अच्छा हाँ सुन रहे हैं। और जो यूं झपकी ले रहा होगा वो हाथ ऊंचे कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे कि जय जय श्री राधे। हाँ, अब ये क्या, ये अपने घर की बात है। मैंने पहले कहा कि अपन को कथावाचक नहीं, अपन घर के आदमी, ठीक है कि नहीं। इसलिए ये एक शब्द को अगर 2 बार अगर मेरे मुंह से कभी निकलता है तो आपको जय जय श्री राधे इतना सा करना, मैं समझ जाऊंगा कि पहले दिन वाले लोग बैठे हैं, ठीक है। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। भजन चलते ही जा, नरसिंह जी वहीं झांझ बजा रिया। इधर सांझ की रात होगी, रात की भी 9-10 बज गई।
मेरा श्री वे आ जाओ हरि आ जाओ। 10, साढ़े 10, 11 बज गई और एकदम से नरसिंह जी को ध्यान आई। उन्होंने कहा बाप रे, भाभी ने कही की थी कि लकड़ी लाओ तो सांझ की रोटी बने निते। अब कहीं करा, घर चला तो फिर वही लड़ाई, अपन आज चले ही नहीं चालना तो पड़े। अगर हकीकत में लकड़ी नहीं होगी तो घर का सब लोग ग्यारस कर लेगा, जानो तो पड़े। और नरसिंह जी ने मन बना करके और लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पे लेकर के और आंगन में आए। उनने कहा कि देख लेंगे, अगर जो कोई सब सो गया होगा तो लकड़ी रख के अपन भी सो जाएंगे, और नींद पर जो होगा वो। तो रात को 10:30, 11 बजे चुपचाप घर के सब लोग सो गए और लकड़ी का गट्ठा लेकर आंगन में उतारने लगे। होनी को कौन डाल सकता भगवान, जब इसकी इच्छा होती है तो इसके खेल निराले नजर ही नहीं आता। इधर लकड़ी का गट्ठा उतार के नरसिंह जी उतारने लगे और रस्सी टूटी, जिसमें लकड़ी बांध के लाए थे नी, वो रस्सी टूटी, सूखी लकड़ियां, और जो आवाज आई डा 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 डा, और एकदम से भाभी अच्छा आ गयो। अच्छा यो टाइम है नरसिंह आवा को, अगर थारा भरोसे बैठा तो रोटी नहीं बने। कहीं की थी मैंने कि सांझे लकड़ी लेके आओ तो रोटी बने, अगर थोड़ी बहुत लकड़ियां नहीं होती तो। नरसिंह जी ने हाथ जोड़िया, भाभी मैं आ तो गयो तो, बोले फिर एक जगह भजन चल जाता, मैं वहां बैठ गयो। अच्छा, झांझा वहां बजावे और रोटी के टेम पे यहाँ आवे। तारा भजन वाला ने भोजन की नहीं पूछी, खाली भजन ही करा दिया। नरसिंह जी ने बोले भाभी माफ कर दो, गलती होगी। और दोनों देवर और भाभी के बीच में भाभी ने देवर को, नरसिंह को खूब डांटा महाराज। भाभी आज के बाद गलती नहीं करूंगा। नरसिंह ने हाथ जोड़े, आज के बाद गलती नहीं करूंगा। लेकर के आओ अपने माणिक भाई के साथ में गौशाला में चले गए। इधर नरसिंह की भाभी ने विचार किया कि ठंड का दिन है, कहीं कहीं तो थोड़ा बहुत तो देना पड़े। तो कोई 1-2 दिन पुरानी रोटी रखी थी, वो 1-2 दिन पुरानी रोटी लाके और नरसिंह के सामने रखी, ले नरसिंह खा लो। नरसिंह ने रोटी देखी महाराज, तो रोटी अतरी कड़क कि तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े नहीं। नरसिंह ने केवल इतना सा कहा, बोले भाभी रोटी थोड़ी कड़क है, उन्नी कर दो। उन्नी मतलब समझते नहीं हो, उन्नी मतलब गरम कर दो। ये जो रोटी है अलग रोटी नहीं बनाने की नरसिंह ने केवल इतना कहा कि भाभी रोटी घनी कड़क है, थोड़ी सी उन्नी कर दो, यानी इसे गरम करके दे दो। इतना सा कहना था कि भाभी का गुस्सा 7वें आसमान पे। अच्छा थारे गरम रोटी, तू घणो काम करे, मारो माटी काम करे, मैं उन्हीं के गरम करके नहीं दूं, और तो और थारा गरम रोटी। नरसिंह ने कहा बोले भाभी मैंने गरम की नहीं की, थोड़ी सी या नहीं। अच्छा, और दोनों देवर भाभी की बात हो रही थी, इतने में नरसिंह जी के बड़े भाई श्रीधर जी आए। उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों लड़ रही हो इससे? अच्छा तुम्हारा भाई का लक्षण देख गया, घर का काम वाम तो करे नहीं, तुम्हारी कमाई पे जो पेट भरे, और नखरा ऐसा बतावे कि गरम रोटी दो, गरम रोटी दो। नरसिंह ने कहा कि मैंने भाई साहब मैंने गरम रोटी नहीं मांगी, मैंने तो सिर्फ इतना सा कहा कि रोटी ठंडी है थोड़ी गरम कर दो। नरसिंह की भाभी ने कहा कि या तो नरसिंह रे घर में, मैं चली मेरे पियर,
और नहीं तो नरसी घर से बाहर। नरसी ने हाथ जोड़े और कहा कि आप घर में रुको, मैं जाऊं घर में, घर से बाहर। अपनी पत्नी माणिक बाई को वहीं छोड़ करके भाभी और भाई की सेवा में और नरसी जी चले गए घर से बाहर। दिन भर अपने गांव में दोस्तों के साथ में रहे। अब रात में कहां जाए, तो घर से तो निकल के आ गए बाहर। नरसी जी जंगल में चले गए। जंगल में, दूर जंगल में उनको एक दीपक जलता हुआ दिखा। नरसी जी उसी दिशा में चले गए और जाकर के और देखा तो वो भोलेनाथ का मंदिर। जंगल में किसका मंदिर मिले वाला? जंगल में आप देखना ध्यान से, केवल दो ही भगवान के मंदिर आपको जंगल में मिलेंगे। एक तो है हमारे बालाजी सरकार और दूसरे मेरे भोलेनाथ। इन दोनों देवों को पूजा चाकरी सेवा चाकरी की जरूरत नहीं है। एक तो शमशानवासी है, शमशान में जो है रहते हैं, उनको कोई कंकु चंदन रोली की जरूरत नहीं है। और एक स्वयं भगत है, बालाजी महाराज खुद भगत है, उनको भी किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। तो भोलेनाथ का मंदिर नजर आया, वहां जाके और कहा, बोले कि जो है बाप जी अब मैं तेरी शरण में हूँ, मैं घर से भगा दिया मेरे को, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है भोलेनाथ। और नरसी जी लगे वहां पे भक्ति करने, लगातार 7 दिन तक, लगातार 7 दिन तक उन्होंने भोलेनाथ की सेवा की, तपस्या की, पूजा की, पाठ की। और क्या पूजा की? ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। अरे हाथ धतूरा लाऊं, हाथ धतूरा लाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सोए स्नान कराऊं।
सोई स्नान कराओ। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाओ और अकड़ बम मुख गाऊं, अगड़ बम मुस्काओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सोई स्नान कराओ। दो दिन, तीन दिन, चार दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन भोलेनाथ प्रकट हो गए। तब प्रकट भये शिव राजा, प्रकट भये शिव राजा, तब प्रकट भये शिव राजा, प्रकट भये शिव राजा। वर मांगो सहारू काजा, वर मांगो तारू आजा। तुम तो शिव ही शिव को जय हो। जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सोई स्नान कराओ। मोको और कछु ना चाहिए, मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान करा। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सोई स्नान कराओ। तब कब 7वें दिन तब प्रकट भये शिव राजा। शंकर भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह से कहा, बोलो बोल नरसिंह, मांग तुझे क्या वर मांगना है। वर मांगो सारू काजा। नरसिंह ने कहा, बोले प्रभु मोको और कछु ना चाहिए। बोले फिर धन मांग, दौलत मांग, यश मांग, वैभव मांग, सुख मांग, संपदा मांग, तेरे को जो चाहिए वो मांग। नरसिंह ने कहा, बोले प्रभु जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो वो आप मुझे दे दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि मेरे को तो सबसे अधिक प्रिय राधा कृष्ण है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को राधा कृष्ण के दर्शन करा दीजिए। और नरसिंह से भोलेनाथ बोले कि धन नरसी बुद्धि तिहारी, ते तो वर मांग्यो अति भारी। धन्य है नरसी तू और धन्य है तेरी बुद्धि। अगर तू सांसारिक होता तो मकान मांगता, दुकान मांगता, नौकरी मांगता, जायदाद मांगता, पुत्र मांगता, रत्न मांगता, लेकिन तू धन्य है और धन्य है तेरी बुद्धि कि तूने भगवान जो मांगे इन सांसारिक चीजों को तूने नहीं मांगा। धन धन नरसी बुद्धि तिहारी,
ते तो वर मांग्यो अति भारी। ऐसी बुद्धि और को भावे, हरि भक्तन ने हरि भावे। धन्य है नरसिंह तू और धन्य है तेरी बुद्धि। अब उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल मेरे को राधा कृष्ण से मिलाइए। बोले कि नरसिंह राधा कृष्ण से अगर मिलना है तो तेरे को गोपी बनना पड़ेगा। बोले प्रभु गोपी बनना मतलब मैं घर जाऊं घाघरा चोली चुन्नी ये ओढ़ क्यों? उन्होंने की कि बेंडा घाघरा चोली चुन्नी पहने उन्हीं को मतलब गोपी नहीं रे वे। गोपी ये भाव का मतलब है। तो बोले कि प्रभु मैंने सुना है कि आपने भी जो है भगवान राधा कृष्ण से मिला तो क्या आप भी गोपी बनिया था? तुमने की क्या? अरे वो बात तो पूछे मत। उन्होंने की नहीं प्रभु बताओ, मैं तो घर से भगाया हूँ, घर पे कोई काम ही नहीं है, आप तो बताओ बात कहीं है। अरे बोले वो एक अलग ही कहानी है। नहीं प्रभु सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा कि एक दिन कैलाश पर्वत पे पार्वती जी बड़ी सज धज के तैयार हो रही थी। मैंने कहा बोले पार्वती जी इतनी सज धज क्यों रही हो? आज को तीज त्योहार है क्या? आज कोई उत्सव है क्या? आज करवा चौथ है कि कहीं है? क्यों तैयार हो रही है? पार्वती जी ने कहा बोले कि आप कहीं भी जाओ, कहीं राक्षस के मारो, आप हमें बता के जाओगे। अब हम कहीं भी जा रहे तो हम आपको क्यों बताएं? भोलेनाथ ने कही कि इससे दाल गलने वाली नहीं है। फिर इन्होंने कहा बोले पार्वती आज तो तुम इतनी सुंदर लग रही हो, इतनी सुंदर लग रही हो कि तुम शादी के दिन भी इतनी सुंदर नहीं लग रही थी। माताएं बहनें सबसे ज्यादा श्रृंगार किस दिन करती है? शादी के दिन। आजकल एक परंपरा चली ना, कहाँ लाड़ी कहाँ गई? मेकअप। हाँ लाड़ी यहाँ बोले लाडो भी बिचारो बोले खुद बाथरूम में जाके कपड़ा बदल के तैयार हो जा घोड़ी पे बैठवा के लिए। क्यों आई कि नहीं? अभी 2 घंटा और लगेगा कि 2 घंटा अतरे बराती और नचाड़ो बजाओ, आज मेरे यार की शादी है बोले नाचो ही मत। क्यों? क्योंकि जब तक लाड़ी नहीं आ तो यहाँ तोरण कैसा मरे। भोलेनाथ ने पार्वती जी को कहा बोले पार्वती जी इतनी सुंदर तो आप शादी के दिन भी नहीं लग रही थी जितनी सुंदर आज लग रही हो। ये माता बहनों की कमजोरी रहती है। अगर उनकी थोड़ी सी कोई ने बड़ाई करी, हाँ अरे भाभी आज तो आप अच्छी लग रही, अरे बैठो बैठो अभी चाय बना दो तुम्हारे, क्यों नहीं? और कभी अगर जो है उनको मन दुखा बाकी कह दो तो घर में दूध हो तो कहते दूध नहीं है। आज मेरे भोलेनाथ ने पार्वती जी को मस्का लगाया और क्या कहा बोले पार्वती जी आप तो इतनी सुंदर दिख रही हो, इतने गहने पहन रखे आपने, बताओ नहीं पार्वती जी कहाँ जा रही हो? बोले कि मैं वृंदावन जा रही हूँ। कि क्यों? बोले वहां महारास होगा। अब तो लगे बोले बाबा जीत करने, मेरे को भी ले लो मैं भी चलूंगा। अति दूर तो मैं अकेली भेजू गई? नहीं मैं तो चल जाऊंगा, मैं शक्ति हूँ। अगर आप शिव हो तो मैं शक्ति हूँ, मेरे को किसी से डर वर नहीं लगता। बोले कि नहीं पार्वती मैं भी चलूंगा साथ में, मैं भी चलूंगा साथ में। उन्होंने कहा कि वहाँ कोई आदमी की जरूरत नहीं है, वहाँ सब जो है हम बाइया को काम है कि नहीं, मेरे को तो लेट लो। उन्होंने की कैसे लेट लो? वहाँ पे केवल पुरुष के नाम पे केवल एक मुरली मनोहर रहते हैं, बाकी सब गोपियां रहती है। पार्वती जी से भोलेनाथ ने कहा कि बोले तुम गोपी बनाओ कि गोपा बनाओ, और मेरे को लेट लो मैं तो चलूंगा। पार्वती मैया ने मेरे भोले बाबा को सजाया है, और कैसा सजाया है आइए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी
गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और क्या बोले? पार्वती से बोले, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में महाराष्ट्र में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में महाराष्ट्र में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, महाराष्ट्र में। रात रचेगा ब्रज में बारी, रात रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। जय हो। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, महाराष्ट्र में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रात में, महाराष्ट्र में। ओ मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रात में, महाराष्ट्र में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
बोले मैं आपको लेके तो चलूं पर ध्यान रखना। बोले क्या? कि वो मुरली मनोहर अगर आपको बुलाए तो जाना नहीं, दूसरा है कि मुंह उगाड़ना नहीं। उन्होंने कहा हाँ मैं सब ध्यान रख लूंगा, तुम लेके तो चलो। और मेरी पार्वती मैया ने मेरे भोलेनाथ को बढ़िया जूड़ा बांधा। जूड़ा क्यों बांधा? है बड़ी बड़ी जटाएं, अगर नहीं बांधे तो लटके। और ऊपर से बढ़िया सी चुन्नी उड़ाई। और कहाँ थे वो? शमशान में। शमशान में क्या? रात में लपेटे भूत पलंग बोले तो ढके उनको। नाग महाराज अलग गले में, चंद्रमा अलग सिर पे। पार्वती ने की बड़ो भारी काम हुआ आज तो, और कहीं करो पति की जिद के आगे बात माननी पड़े। ऐसा बना दो मुझको समझ न पाए इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको समझ न पाए इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चांद चले मतवाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोलेनाथ को जब इसने देखा मेरे कृष्ण कन्हैया ने, तो उधर जाने लगे। पार्वती जी ने महाराज इधर उन्होंने की कि ये नहीं कौन, ये घूंघट क्यों नहीं? सबने घूंघट ने कहा उठा रखा है, तो इसने घूंघट क्यों? बोले ये हमारा साथ में हमारी सहेली है। तो बोले भोलेनाथ कि इसको भी मुंह उगाड़े। नहीं नहीं ये अभी शर्मारी, एक दो दिन बाद उगाड़ लेगी। अच्छा, इतने में भोलेनाथ का नाग महाराज बाहर, तुरंत नाग महाराज पकड़े। अब नाग महाराज पकड़ लगे, इतने में चंदा जी, चंदा ढके। मेरे ठाकुर जी ने देखा कि बाइये जब तैयार होती है तो पाउडर मुंह पे लगाती है, पर ये कैसी बाई है कि इसने पाँव में लगा रखा? कुछ तो गड़बड़ है। और मेरे ठाकुर ने ऐसी मुरली बजाई महाराज, ऐसी मुरली बजाई कि भोलेनाथ तो सब भूल गए सुरभूत। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। इसे
खिसक गई जब साड़ी, बेटे खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। इस दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोले शंकर भगवान। इधर महाराज नरसिंह जी तो ठाकुर जी को और महाराज को देख के इतने मगन हुए, इतने मगन हुए कि आनंद आ गया। इधर ठाकुर जी ने जब नरसिंह को देखा कि ये जो है ये मृत्यु लोक का व्यक्ति यहाँ बैकुंठ में कैसा आ गया, तो उनने पूछा, बोले भैया तुम कौन? नरसिंह जी तो आंख की पलक भी नहीं झपक रहे और ठाकुर जी के दर्शन कर रहे, महाराज के दर्शन कर रहे। इधर उनने बोले बाबा तरफ इशारा किया, बोले उनसे पूछो। उनने कहा बोले बाबा, तो बोले कि ये नरसिंह है, ये ब्राह्मण का बच्चा है, इसने मेरी तपस्या करी, मैं खुश हो गया, मैं खुश हो गया। तो बोले कि फिर? तो बोले कि मांगा तुम्हें? बोले एक भगवान को भक्त से नहीं मिला, ये कोई गलती है क्या? इसने मेरी तपस्या करी, मैं प्रसन्न हो गया। मैंने कहा कि मांग, तुझे क्या वर मांगना है? तो इसने एक ही रटना लगा ली, मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। मैंने कहा कि धन मांग, दौलत मांग, यश मांग, वैभव मांग, पुरुष जो चाहिए तेरे को वो मांग। इसने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, केवल राधा कृष्ण के दर्शन करवा दो। ये आपके पास ले आया, कोई गलती किया? तुम जानो और ये जाने, मैं तो चला मेरे कैलाश। और भोलेनाथ तो कैलाश निकल गया। इधर नरसिंह जी और ठाकुर जी के बीच में प्रगाढ़ मित्रता हुई। और नरसिंह जी जब महाराज चल रहा था तो नरसिंह जी को ठाकुर जी ने कहा, बोले नरसिंह तुम मशाल लेकर के और खड़े रहो, तुम्हारे जिम्मेदारी में मशाल। आप ये कल्पना करो कि जिनके पांव के नक्शे इतना प्रकाश होता हो कि दुनिया जगमगाती हो, वहां पे मशाल की कोई जरूरत नहीं क्या? गोलोक धाम में कोई लाइट जाए क्या? वहां तो सारे देवी देवता इतने प्रकाशवान है, इतने पुंजवान है, इतने तेजवान है कि वहां तो यूं ही उजाला है। लेकिन फिर भी भक्त का मान बढ़ाने के लिए मेरे ठाकुर जी ने नरसिंह को मशाल की जिम्मेदारी दी। उस समय मशाल कैसी जलती थी? कंडे के ऊपर तेल डाल के। ये ऐसा इलेक्ट्रिक वो बल्ब थोड़ी था कि बैटरी से जो चले। अपने यहाँ पे पहले जुलूस कहलाता था, पहले जुलूस निकलते तो ऐसे ही निकलते थे नहीं। हाँ, जो है कंडे के ऊपर घासलेट जो है डाला और उसको पकड़ के और जुलूस निकलता था। वो वाली मशाल पकड़ा दी नरसिंह को। नरसिंह जी तो इतने मगन हुए महाराज कि उनको सुध बुद्धि नहीं है कि उन्होंने मशाल पकड़ रखी कि क्या पकड़ रखी। वो तो जो पकड़ कर खड़े हो, वो तो अपने आंखों को धन्य कर रहे, वो तो ठाकुर जी के और सब गोपिकाओं के दर्शन कर रहे। मशाल जलती जलती, कंडा जलता 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 आखिरी सिरे में आ गया, हाथ जलने लग गया। एकदम से रुक्मणी जी की निगाह गई और एक वो हाथ जले। इधर रुक्मणी जी ने
इतना सा कहा कि हाथ जले। इतने में तो मेरे ठाकुर जी ने नरसिंह को पास बुला करके और अपने पीताम्बरा में नरसिंह का हाथ थाम लिया। जिस काम के लिए राधा जी इशारा करे और मेरे ठाकुर जी कोई देर करे, तुरंत नरसिंह का हाथ अपने सीने से लगा लिया और जब हाथ निकाला तो हाथ पहले की तरह फूल जैसा हो गया। ये कृपा किसने की? ये कृपा केवल एक भक्त के ऊपर एक भगवान कर सकता है। आज भगवान ने अपने भक्त की जो लाज रखी और नरसिंह से कहा, बोले नरसिंह तेरे को वापस जाना पड़ेगा। नरसिंह ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आपके पास आने के बाद भी कोई वापस जाए कहीं? मैंने तो ये सुना था कि एक बार भगवान के पास गए कि गए। आपने भी ये सुना ना, खेजड़े वालों ने भी, भगवान के पास जाके कोई वापस आए कहीं? तो नरसिंह ने भी ये कहा, बोले प्रभु आपके पास आने के बाद अब वापस मेरे को वहां, इतना बड़ा गोलोक है आपका, इतना बड़ा जो है बैकुंठ है, मैं कहीं भी किसी कोने में पड़ा रहूंगा, मेरे को जगह दे दी भगवान, अब मेरे को वापस मत भेजो। लेकिन नहीं नरसिंह, अभी तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद व्यक्ति यहाँ आता है अपने पुण्यों का अर्जन करने के लिए। अभी तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन तू चिंता मत कर। और नरसिंह जी को 5 चीजें जो है मेरे ठाकुर जी ने दी। सबसे पहले टोपी पहनाई। टोपी पहनाना मतलब अपने यहाँ भी टोपी पहना देते नहीं एक दूसरे को। अपने यहाँ टोपी पहनाने का क्या अर्थ निकालते हम? ठग लिया। अगर मान लिया जाए कि खेजड़िया में अगर जो खाद की थैली 250 में मिल रही हो और अगर जीरापुर से 300 में ला, तो हर कोई कहता है कहीं यार गिरिराज जी अपने यही जो है मिल रही थी 250 में और 300 वहां से लाया, तो मैं ठग लिया, उन्होंने बना लिया, पहला दी टोपी। तो मेरे ठाकुर जी ने सबसे पहले नरसिंह को टोपी पहनाई। उन्हें देख नरसिंह, मैंने तेरे को टोपी पहनाई, अब तू किसी को टोपी मत पहनाना, ठीक है। दूसरी, उनको तुलसी जी की माला दी, उनको घुघरू दिए, उनको पीताम्बरा दिया और एक केदारा राग दिया। केदारा राग दे के और मेरे ठाकुर जी ने ये कहा कि तू जब भी मेरे को केदारा गा के बुलाएगा, मैं किसी भी लोक में रहूं, है ना, मैं पाताल लोक में रहूं या स्वर्ग लोक में रहूं या तल में रहूं, तलातल में रहूं, जहां भी रहूंगा मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा। लेकिन नरसिंह अभी तुम्हें जाना पड़ेगा। नरसिंह ने आंख बंद करी, आंख खुली तो जूनागढ़ उनके गांव के बाहर खाल के यहाँ मिले। एकदम उनको रो, ये तो जो है अपने उनको खेता क्यों यार सीताराम मामा जी को? तुरंत उन्होंने कहा, क्योंकि गांव के पेड़ पौधे जानते हैं ना हम सभी, उन्होंने की ये तो फलाना को खेत है, तो वो उन्हें देखो अपन तो अपना गांव में आ गया। जहाँ ठाकुर जी कृपा करे वहाँ कोई समय लगता है क्या? तुरंत उन्होंने अपने उनके जूनागढ़ के बाहर आकर आंख खोली और उन्होंने कहा सबसे पहले भाभी के पांव धोना, क्योंकि उनकी वजह से भगवान मिल गया। अगर वो घर से नहीं निकालती तो ही नहीं मिलता। चलो भाभी कोई, और टोपी है, हाथ में जो है करताल है ना, और झिंग झपंग करते करते जो है किसी ने घर पे भाभी कह दी कि नरसिंह आ रही हो नए सांग करके बाबा जी बन रही हो। भाभी ने विचार करियो कि अच्छा यो घर को काम नहीं करवा को नए तरीको ढूंढ रही उनने। और आते से नरसिंह अपनी भाभी को साष्टांग प्रणाम किया। भाभी आपके कारण मेरे को भगवान मिल गए। बोले भाभी आपके कारण मेरे को भगवान मिल गए कि झूठेला मैं 11 करूं, मैं बालाजी का मंदिर पर हर पूनम आरती में भी जाके 1-1.5 घंटा तक बैठी रहूं, मुझे तो भगवान नहीं मिल गया, और तुम्हें भगवान कहाँ से मिल गया? उन्होंने कहा नहीं भाभी आपके कारण मेरे को भगवान मिल गए। नरसिंह की बात पे परिवार के किसी व्यक्ति को भरोसा नहीं, लेकिन नरसिंह ने यह तय किया कि अब ये जो शेष जीवन है ये मेरे ठाकुर जी के नाम का ही है। और नरसिंह जी अपने भक्ति भाव में लग गए। पूरे समय राधा कृष्ण और कृष्ण के लिए हजारों पद लिखे हैं नरसिंह ने। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने, ये नरसिंह का भजन है जो आपने और अपन ने खूब गाया।
ठीक है, ऐसे हजारों पद मेरे नरसिंह जी ने जो है लिखे। उनकी जो है एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ। लड़का भी बाल अवस्था में ही सर्प के डसने से शांत हो गया। केवल एक लड़की बची, उस लड़की का नाम नानी बाई। घर पे भले ही स्कूल में भले जो है भुवनेश्वरी हो, है नी, दुर्गेश्वरी पाटीदार हो, लेकिन जो है घर पे क्या बोलते हैं, घर पे तो काली दोली पूरी ऐसे ही रहता है प्रेम का नाम। तो ऐसे प्रेम का नाम नानी बाई। नानी बाई वो घर में छोटी थी, इसलिए उसको नानी बाई कहने लगे। उसका नाम जो है उसके बाद में वो भी बड़ी हुई। नरसिंह जी को ठाकुर जी ने अपनी 12 पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं 12 पीढ़ी एक जगह बैठ के और नरसिंह जी उनका पूरा परिवार खाए, इतनी धन संपत्ता जो है मेरे ठाकुर जी ने नरसिंह जी को दे दी। नरसिंह ठहरे भगत आदमी, उनने कहा कि जो है अपने को ये इस माया के चक्कर में पड़ना ही नहीं, ये नौका नन्याणों के पैर में पड़े कि जो है जिंदगी बोट, अपने को ये काम नहीं करना। बोले कि जो है जिम्मेदारी क्या है, अपनी बेटी की शादी कर दो। उस समय में बाल विवाह हो जाता था, बच्चों के जो छोटी उम्र में शादी कर देते थे। नरसिंह जी ने भी अपनी बेटी का विवाह गुजरात में अंजार शहर में श्रीरंग मेहता जी नाम के एक धनाढ्य सेठ जी के बड़े बेटे तुलसीराम जी के साथ में नानी बाई का विवाह तय कर दिया और खूब धूमधाम के साथ में विवाह मंगल उत्सव किया। 2-2, 3-3 जोड़, अगर टीवी दी तो 3-3 टीवी, गोदरेज दी तो 3-3, फ्रिज दिए तो 3-3, 2-2, 3-3 जोड़ सामान जो है दे दिया। बारात को खूब आनंद उत्सव करवाया, आराम से खूब अच्छी दक्षिणा देके विदा किया। शेष बची हुई संपत्ति को 12 महीने के भीतर मेरे नरसिंह ने 12 पीढ़ी का जो दिया था भगवान ने, वो 12 महीने में दान पुण्य कर दिया। किसी जिसने जो मांगा वही दान कर दिया। उसे मालूम है कि ये संपत्ति के चक्कर में अपना भगवान का भजन छूट जाएगा। बेटी की शादी कर दी, दहेज इतना दे दिया कि ससुराल वाला के मांग ही नहीं सके, और सारी संपत्ति उन्होंने 12 महीने में लूटा दी और केवल भगवान के भजन। कभी बेटी के समाचार नहीं लिए। अब नानी बाई की भी एक बेटी हुई, वो बेटी भी धीरे धीरे विवाह के योग्य होगी, और विवाह के योग्य होगी तो उसके जो दादाजी है श्रीरंग मेहता जी, श्रीरंग जी ने बहुत बड़े स्तर पे जो है अपनी पोती की शादी करने का विचार किया। समाज के सब लोगों को बुलाया। उस समय में ऐसी रीत थी कि कोई कार्यावर करते तो परिवार के सब लोगों को, रिश्तेदारों को बुला के उनसे कहते कि साहब हमारा घर ये कार्यक्रम है, आपको सहयोग करना पड़ेगा। आज श्रीरंग मेहता जी ने सारे परिवार के लोगों को बुलाया और नानी बाई की बेटी है ना, उनकी शादी की पत्रिका लिखने का अब कथा चालू हुई नानी बाई के मायरे की। ठीक है, अभी तक तो जो थी मेरे को मालूम नहीं कि नरसिंह जी की डीकरी ने नानी बाई नाम, राम जी नरसिंह जी की डीकरी ने नानी बाई नाम, जाई श्रीरंग के गराजी नगर अंजार सुग्राम, राम जी नगर अंजार सुग्राम गरी। सुता के लगन को श्रीरंग कियो उछाओ, राम जी जात सुता के लगन को श्रीरंग कियो उछाओ, न्योती सकल विरादरी ने नागर कुल को भाव, राम जी न्योती सकल विरादरी ने नागर कुल को भाव हरी। माघ
कृष्ण भृगु सप्तमी कुंकु पत्र लिखवाए राम जी माध कृष्ण भृगु सप्तमी कुंकु पत्र लिखवाए भाई बंद भेला हुआ ने क्या जमदई पिचाए राम जी भाई बंद भेला हुआ ने जा जम दियो बिचाय हरि भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी भगत बसल प्रभु सारे सब काज नानी भैया माय रानी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि बोलो सावरिया से सेठ की जय।